प्यारे बच्चों, आज मैं आपको राज्यसभा के अधिकार एवं कार्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको लोकसभा के कार्य में अधिकार बताए थे। इसमें मैं आपको राज्यसभा के कार्य में अधिकार बताने जा रहा हूँ। तो पहला है विधायी शक्तियाँ। पहला है विधायी शक्ति। प्यारे बच्चों, राज्यसभा को लोकसभा की तरह कानून बनाने का अधिकार है। यानी लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी कानून बना सकती है। अवित्तीय विधेयकों संबंध में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर का अधिकार है। अब हम दूसरा कार्य शक्ति पढ़ेंगे, वो है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति। तो बच्चों, लोकसभा की तरह ही राज्यसभा को भी संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन संविधान संशोधन का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत के साथ पारित होना चाहिए। अगर दोनों में बहुमत के साथ पारित नहीं होगा तो संविधान संशोधन प्रस्ताव गिर जाएगा। अब हम तीसरा जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। तो प्यारे बच्चों, जो तीसरी जो राज्यसभा की शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को लोकसभा की तरह कुछ मामलों में वित्तीय शक्ति प्राप्त है। कुछ वित्तीय शक्ति, ज्यादा नहीं है लोकसभा की तुलना में। ऐसा बताते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में वित्तीय मामलों में निर्बल माना गया है। यानी जो वित्तीय विधेयक पास होता है वो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है। लोकसभा से वो प्रस्ताव राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन बाद उसको वापस लोकसभा में लौटाना पड़ता है अपने कुछ संशोधन के साथ। लेकिन लोकसभा जो है उन संशोधनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। चौथा है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। तो बच्चों, भारत के संविधान में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा गया है। अतः लोकसभा मंत्री जो परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों को प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उनसे उन प्रश्नों के जवाब मांग सकते हैं। ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको यह अधिकार प्राप्त है। अगला है विविध शक्तियां। पांचवा है विविध शक्ति।
विविध शक्तियों के अंदर सबसे पहले जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा है राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो सबसे पहले प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा में ही प्रस्ताव उपराष्ट्रपति का होता है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तीसरा है राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। लेकिन याद रहे दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। अगला जो है वो ये है कि आपातकाल स्थिति में जो विधेयक है वो 1 महीने से अगर ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो राज्यसभा में भी उसको पास कराना जरूरी है। इसके साथ ही छठी है अपने जो कार्य शक्ति है राज्यसभा की, वो है विविध शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, इसमें अनुच्छेद इसमें जो अनुच्छेद है 249 का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 249 के अंदर ये बताया गया है कि राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय सूची का विषय घोषित कर सकती है अपने 2/3 बहुमत के द्वारा। यानी राज्यसभा कोई विषय हो तो उसको राष्ट्रीय विषय घोषित कर सकती है, लेकिन 2/3 बहुमत द्वारा। अगला है अनुच्छेद 312। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान कर सकती है अनुच्छेद 312 के द्वारा। इस प्रकार से एक बार हम फिर दोबारा से दोहरान कर लेते हैं। पहला है विधायी शक्तियां, दूसरा संविधान संशोधन की शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथा है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, पांचवी है विविध शक्तियां, छठा है अन्य शक्तियां। विविध शक्तियां कह दो या साथ में इसको अन्य शक्ति भी कह सकते हैं। अन्य शक्ति विविध शक्तियों के साथ, और इनके साथ ही से शक्ति के अंदर अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 का भी जिक्र किया गया है। तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ने की कोशिश करना, याद करें। कल मैं दूसरा टॉपिक आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।